नमस्कार, प्रणाम। इस खास एपिसोड में एक बार फिर स्वागत। और अतिथि हमारे फिर वही विशेष अतिथि श्री आशुतोष अग्निहोत्री। और जब चर्चा हुई तो हुआ कि अब राम पे भी बात हो, क्योंकि रामनवमी आ रही है और रामनवमी का पर्व हम मनाते हैं, धूमधाम से मनाते हैं। बट रामनवमी क्यों मनाते हैं? राम का व्यक्तित्व, राम से जुड़ी कहानियाँ, राम का प्रेम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्यों कहे जाते हैं? और राम का वो 14 वर्ष का जो एक समय कहा जाता है कि उस वनवास का काल ही क्यों सबसे ज़्यादा याद किया जाता है राम के जीवन में। तो आपका बहुत स्वागत एक बार फिर से आशुतोष सर। और मैं आपसे जब भी बात करता हूँ तो मैं सबसे यही कहता हूँ कि मेरे एक निजी स्वार्थ की पूर्णता होती है कि मैं आपके समक्ष बैठ के बात करता हूँ। बाकी लोग आपको सुनते हैं और मैं आपको सामने बैठ के सुनता हूँ। तो ये ऐसा ही है जैसे बच्चन साहब को लोग केबीसी में देखते हैं और कई बार आप बच्चन साहब को सेट पे जाके देखते हैं। तो मेरे लिए वो ऐसा ही अनुभव हमेशा बहुत रहता है। बहुत धन्यवाद अमित जी, आपको नमस्कार, सभी दर्शकों को नमस्कार। और ये आपका स्नेह है, और ये कभी कभी स्नेह के सूत्र अपने आप जुड़ जाते हैं और सहज स्नेह के सूत्र जुड़े रहते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि आपसे स्नेह का सूत्र ऐसा जुड़ा कि वो लगातार न केवल बढ़ता जा रहा है बल्कि और सुंदर और गहरा होता जा रहा है। तो इसके लिए आपको श्रेय अधिक जाता है। और आज की चर्चा, जैसा कि आपने कहा, हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम को केंद्र में रखकर इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राम जब केंद्र में होते हैं तो बहुत सारी बातें, जीवन मूल्यों से जुड़ी हुई बातें, जीवन दर्शन से जुड़ी हुई बातें अपने आप होती हैं। तो मेरी सीमित समझ में, सीमित ज्ञान और अनुभव में जो मुझे लगता है कि जिन बातों पर और चर्चा होनी चाहिए, जिन बातों को समाज में और जाना चाहिए, उनकी बातें हम लोग आज करने का प्रयास करेंगे। देखते हैं बातचीत किस दिशा में जाती है। राम की जब बात हम शुरू करते हैं सर, चूंकि हम रामनवमी का पर्व मनाने जा रहे हैं, रामनवमी क्यों मनाते हैं और रामनवमी के पर्व का महत्व क्या है? क्या उससे राम की कौन सी कथा जुड़ी हुई है? जितना मुझे पता है, ये तो शायद राम के जन्म से संबंधित है। और ये एक ऐसी घटना है जो सामान्य नहीं थी। ऐसे महापुरुषों का जन्म वैसे भी सामान्य घटना नहीं होती, और वो तो साक्षात विष्णु के अवतार थे, और किसी विशेष प्रयोजन के लिए, धर्म की रक्षा के लिए, भारतवर्ष में जिन मूल्यों से भारतवर्ष शायद आगे जाना जाएगा, उनकी आधारशिला रखने के लिए राम का जन्म हुआ होगा। और राम ने अपने व्यक्तित्व और अपने कृतित्व के माध्यम से ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो आज भी हमें जीवन को सही ढंग से जीने में मदद करते हैं। चाहे वो संबंधों की बात हो, चाहे वो वचन निभाने की बात हो, अलग अलग संबंधों के अलग अलग स्वरूप। एक मित्र कैसा मित्र हो सकता है, एक पति एक ऐसा आदर्श पति हो सकता है, एक भाई कैसा आदर्श भाई हो सकता है, एक बेटा कैसा आदर्श बेटा हो सकता है, एक राजा कैसा आदर्श राजा हो सकता है। इन सब के विषय में राम ने अपने कृतित्व और व्यक्तित्व से उदाहरण प्रस्तुत किया है। और इसलिए मैंने एक कविता में लिखा था कि राम का जन्म सामान्य घटना नहीं, और राम का नाम ध्वनियों का रटना नहीं। फिर एक जगह, दूसरी जगह लिखते हैं कि तुम शब्द नहीं, तुम नाम नहीं, तुम किसके संबल राम नहीं। तुम तुलसी के मन मानस में बसते हो सुंदर रूप लिए, तुम ही कबीर की साखी में बन निराकार बिन रूप जिए। तो एक तरफ तो साकार अवधारणा है राम की, जो रघुकुल में जन्म लेते हैं, दशरथ और कौशल्या के पुत्र के रूप में, जिनका सीता से विवाह होता है, और फिर जो 14 वर्ष के लिए वन जाते हैं, और फिर रावण के साथ उनका युद्ध होता है, रावण को पराजित करते हैं, और रावण को पराजित करके सीता को ससम्मान अयोध्या वापस लाते हैं, जहाँ
पर वो फिर से जो है एक राजा राम के रूप में सुशोभित होते हैं। फिर उसके आगे की कथा होती है, लेकिन अपने आचरण से, अपने व्यवहार से, अपनी मर्यादा से, अपने जीवन मूल्यों से वो राम बने। और राम बनकर उन्होंने भारतवर्ष में एक ऐसी चेतना फूंकी, एक मर्यादित जीवन किस तरह का हो सकता है वो उदाहरण प्रस्तुत किया, और सबके लिए आदर्श प्रस्तुत करते हुए, सबको एक सूत्र में बांधते हुए, समन्वय करते हुए, जहाँ पर समाज के निचले तबके में बैठे हुए लोगों को पूरा सम्मान देते हुए, उनको गले लगाते हुए, उनको साथ में लेते, उनके संघर्ष और उनके युद्ध में आप देखेंगे तो मुझे लगता है कि भारतवर्ष के कोने कोने में बसी हुई तमाम जनजातियां शामिल हुई। उत्तर और दक्षिण का भेद मिटा, शैव और वैष्णव का भेद मिटा। तो राम ने समन्वय के ऐसे उदाहरण प्रस्तुत किए जहाँ राम शिव की आराधना करते हैं और शिव राम की कथा सुनाते हैं। तो ऐसे तमाम प्रतीक हैं जो राम की कहानियों से, राम के महात्म्य से, राम के आदर्श से जुड़कर बने हैं। तो राम एक ऐसा सूत्र है जिसने भारतवर्ष को बांधा हुआ है। भारतवर्ष को बांधा ही नहीं, भारतवर्ष को मर्यादित ढंग से कैसे जीवन जीना चाहिए ये सिखाया। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि राम एक ऐसे संपर्क सूत्र हैं जिन्होंने हमें बांधा हुआ है, और जितना हम राम को समझने की कोशिश करते हैं या राम को जीवन में उतारने की कोशिश करते हैं, उतना हमारे लिए और जीवन और बेहतर हो जाता है। सर, राम को लेके आपने एक गीत लिखा और अयोध्या में लौटे हैं श्री राम। उसकी एक एक पंक्ति में जब उसको आप लिख रहे होंगे तो वो भाव उस वक्त जो आपको आ रहे होंगे वो तो आप स्वयं जानते होंगे, बट उसको लिखने के पीछे का, इससे पहले और उसके बाद, उसको लिखने के बाद जब वो एक गाने में बदला, जब उसमें सोनू निगम ने जो उसको गाया, उसको इस पूरे गीत में एक जगह, अब मैं उस एक लाइन को मैं कभी जब भी सुनता हूँ सर, तो अब मैं कह रहा हूँ और ऐसा लगता है जैसे वो अंदर से एक स्पंदन आ रहा है। आपने एक जगह लिखा है कि शिव में मिलकर फिर रामेश्वर। ये शिव और राम, अब हम आपकी इसी पंक्ति से उसको थोड़ा आगे बढ़ाते हैं कि ये जो भाव आपने लिखा, शिव और राम, इन दोनों नामों को जब एक साथ जोड़ के लोग कहते हैं, या आपने अभी भी कहा कि शिव जो है वो राम कथा सुनाते हैं और राम जो है शिव की उपासना करते हैं, ये दोनों कैसे जुड़े हुए हैं? ये दोनों वैसे ही जुड़े हैं जैसे आपके साथ आपकी सांसें जुड़ी हुई हैं। और मेरा तो यह दृढ़ विश्वास है कि शिव सबके अंदर है। शिव राम के अंदर भी थे और रावण के अंदर भी थे। तो जिसने अपने अंदर के शिवत्व को बढ़ा लिया, संभाल लिया, फैला लिया, वो राम बन गया। जिसने अपने अंदर के शिवत्व को मिटा दिया, वो रावण बन गया। तो राम को शिव की आराधना करते हुए हमने रामायण में देखा है, और जब जब ऐसे क्षण आए जहाँ परिस्थितियाँ प्रतिकूल थीं, उन्होंने शिव की आराधना की। और शिव भी विष्णु की उपासना करते हैं और विष्णु के रूप में राम की उपासना करते हैं, राम की कथा सुनाते हैं। तो हमारे यहाँ जिस ट्रिनिटी की बात होती है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ये तीनों मिलकर ही शायद हमारी प्राण चेतना को संपूर्ण करते हैं, या इस संसार में जो कुछ है। बहुत पहले एक कौतूहलवश जब बड़े हो रहे थे और एक इस तरह का भी विचार आता था कि धर्म और अध्यात्म और विज्ञान के बीच में कहीं ना कहीं कुछ समानता है, तो सोचने बैठते थे। और वो सोच बहुत परिपक्व तो नहीं होती थी, लेकिन उस समय ये भी होता था कि एटम है, एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन हैं, और सबके अंदर वही है। और हमारे यहाँ भी वही प्रतीकों का इस्तेमाल है कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश हैं।
एक है जो जन्म देता है, दूसरा है जो पालन करता है, तीसरा जो विनाश करता है। लेकिन विनाश भी इस तरह से करता है जैसे कि एक नई शुरुआत का जन्म हो, एक नई संभावना का उदय हो, जहाँ पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट बदल ले, एनर्जी लेवल्स में बदलाव हो जाता है। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता था जैसे हम हर बार विज्ञान में भी ब्रह्मा, विष्णु और महेश की बात कर रहे हैं। तो मुझे तो लगता है कि जहाँ आप कह रहे हैं कि राम और शिव एक कैसे हैं, वो एक ऐसे हैं क्योंकि वो एक ही ब्रह्म और उसके स्वरूप के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। जो उनकी डायमेंशंस हैं वो शायद एक राम है और दूसरी शिव है, या एक विष्णु है दूसरी शिव है और एक ब्रह्मा है। तो और होता क्या है कि अज्ञानता में हम सत्य को विभाजित कर देते हैं। यह अज्ञानता ही होती है या विद्या होती है जो ईश्वर को समग्रता में देखने या समझने की इजाज़त नहीं देती, जो छोटे छोटे भागों में ईश्वर को कैद कर देती। यह अज्ञानता ही होती है। लेकिन अज्ञानता की सीमाओं को तोड़कर जब आप अपने अंदर के ज्ञान को और फैलने देते हैं, उसका फैलाव होने देते हैं, तो आपको लगता है कि ईश्वर तो अनंत है और अंत में जाके सारा और सभी ईश्वर एक है। तो ईश्वर वो जीवनदायिनी शक्ति है, वो प्राण चेतना है, जिसे आप किसी भी नाम से पुकार सकते हैं। एक क्षण में शायद उस शक्ति का, उस संजीवनी शक्ति का या उस प्राण चेतना का नाम आपके कंठ और अधर से शिव के रूप में निकल सकता है और किसी दूसरे क्षण राम या कृष्ण के रूप में निकल सकता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि ये सभी शक्तियाँ, ये सभी गुण, ये सभी प्रकाश पुंज एक ही स्रोत से निकले हैं और एक ही अनंत में समा जाते हैं, जिसे आप किसी विराट सत्ता या ईश्वर के नाम से जानते हैं। तो इनमें कहीं भी कोई विरोधाभास नहीं है और इसलिए ये आवश्यक होता है जो ईश्वर को सही अर्थों में पहचानते हैं उनके लिए, और जो समाज के पथ प्रदर्शक होते हैं उनके लिए, ये बताते रहना है कि हम ईश्वर को विभाजित करने वाले लोगों को ये समझाते रहें और उनके बीच में समन्वय स्थापित करते रहें कि जिन नामों के आधार पर तुम बांटने चले हो, वही एक दूसरे को पूजते हैं, वही एक दूसरे का सम्मान करते हैं। और इसलिए ये इस अज्ञानता को मिटाने का काम गोस्वामी तुलसीदास ने किया और कई जगह उन्होंने शिव और राम को एक ही रूप में या एक दूसरे के उपासक के रूप में प्रस्तुत किया। जो मुझे लगता है कि इस तरह के काम होते रहने चाहिए और ये सत्य भी है। हम जब राम की पूजा करते हैं सर, तो राम के दो रूप, एक राजा राम, एक वनवासी राम। वनवासी राम ही राम की पूरी कहानी है। राम की कहानी की जो समग्रता है वो वनवासी राम में ज़्यादा है। राजा राम की भी हम पूजा करते हैं, बट वनवासी राम की जो राम की भूमिका वनवासी राम के रूप में रही, वो उसका उल्लेख, उसकी चर्चा और उसी से पूरी कहानी, उसी से भारत में मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ये जैसे शब्द आए। आप इसको कैसे देखते हैं? मैं इसको दार्शनिकता के स्तर पर देखना चाहूँगा कि बड़े व्यक्तियों के जीवन में या सामान्य व्यक्तियों के जीवन में भी ऐसे क्षण आते हैं जो उन्हें परिभाषित या उनके जीवन को परिभाषित कर पाने की सामर्थ्य रखते हैं। राम को राम बनाया उनके वनवास ने, क्योंकि वो ऐसा क्षण था जहाँ पर वो एक ऐसा निर्णय भी ले सकते थे जो उन्हें सामान्य राजा की श्रेणी में रख देता। ये कहते कि वचन तो मेरे पिता ने दिया था और पिता का वचन मानने के लिए या कोई भी किसी की भी अनुचित बात मानने के लिए
मैं बाध्य नहीं हूँ। ये मेरा अधिकार है कि मैं यहाँ इस राज्य पर, इस राज्य का राजा बनूंगा। ये मेरा अधिकार है। और अपने अधिकार के लिए वो लड़ सकते थे। वो उस अधिकार के लिए लड़ते और राजा बन जाते, वन नहीं जाते। वन नहीं जाने के बाद जो घटनाएं हुई वो नहीं हुई होती, तो वो रघुकुल के एक और श्रेष्ठ राजा के रूप में जाने जाते। लेकिन उस क्षण उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने उन्हें राम बनाया। यदि डिग जाऊं मैं सतपथ से, तो फिर मैं कैसा राम रहा। कि सतपथ से उस समय यदि डिग जाते तो फिर राम कैसे बनते। यदि अपने कुल के यश को धूमिल कर देते तो फिर वो कैसे राम बनते। यदि उस वन गमन से वो इनकार कर देते तो फिर वो कैसे राम बनते। तो मुझे तो ये लगता है कि ऐसे क्षण सबके जीवन में आते हैं जब उसे राम बनने का अवसर मिलता है। लेकिन राम बन बहुत कम लोग पाते हैं, क्योंकि राम बनना सबके बस में होता नहीं। राम बनने के लिए आपको बहुत कुछ त्याग करना होता है। त्याग ही आपको राम बनाता है, क्योंकि इच्छाओं से, लालसाओं से कुछ हासिल कर लेने, कुछ प्राप्त कर लेने की अभिलाषा से जो ऊपर उठकर एक बड़े बृहत्तर हित की बात सोचता है, वही राम। तो आपने बहुत अच्छी बात की कि एक वनवासी राम है और एक राजा राम है। तो राजा राम बने हैं वनवासी राम होने के बाद, और इसलिए राम ने वो यश पाया। और राम भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं या भारत की आत्मा कहलाते हैं। वो उन वजहों से कहलाते हैं क्योंकि वो उन सद्गुणों के प्रतीक, उन जीवन आदर्शों के प्रतीक के रूप में जाने जाते हैं, जिसे समाज ने लगभग सभी स्तरों पर बहुत गहरी मान्यता दी है। इसलिए एक कविता में की अंतिम पंक्तियाँ मुझे स्मरण आ रही हैं जो मैंने लिखी थी राम पे, कि जो अपने सुख में डूबे भूले सबका सुख हो राम नहीं। जो अपने सुख में डूबे भूले सबका सुख वो राम नहीं। जो अनजाने में अनजाने को दे दे दुख वो राम नहीं। जो पद पाने की अभिलाषा में गिर जाए वो राम नहीं। जो अपनों से भी ज़्यादा अपने को चाहे वो राम नहीं। यदि आज पिता का मान नहीं मैं बन पाया, मैं राम नहीं। यदि आज गमन वन करने में मैं घबराया, मैं राम नहीं। यदि मन की दुविधा चंचलता से घिरा कहीं, मैं राम नहीं। यदि आज आँख से निर्बल आंसू गिरा कहीं, मैं राम नहीं। और इसी कविता में अंत में ये दशरथ और राम का काल्पनिक संवाद है। तो दशरथ, मैंने समझा कि शायद किसी क्षण दशरथ ने उनसे ये अनुरोध किया होगा कि तुम मेरी बात न मानो और तुम मेरी बात मानने के लिए बाध्य नहीं हो। और इसके उत्तर में राम ने दशरथ को कहा कि मैं आज मैंने ऐसा कर दिया तो फिर मैं राम नहीं बन पाऊंगा, जो आपने कहा। और फिर उसके उत्तर में इस कविता के साथ वो और आगे बढ़ते हैं और वो बताते हैं कि युग जब करवट लेता है तो ऐसे क्षण आते हैं, और ऐसे क्षण में जो डिग गया वो साधारण बन गया, और जो नहीं डिगा और जिसने कठिन मार्ग चुना वो राम बन गया। तो उसमें दशरथ अंतिम अंत में राम की सारी बात सुनकर और ये बोलते हैं कि मैं तुमसे, ये मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं तुमसे इस बातचीत में, शास्त्रार्थ में भी हार गया। और अंत में आशीर्वाद स्वरूप दशरथ कुछ शब्द कहते हैं कि तुम जाओ वन को राम बनो, अब दशरथ का हो अंत प्रिय। तुम जिस पथ पर बढ़ निकले हो वह निर्मल यश का पंथ प्रिय। बस यही प्रार्थना मेरी है कि राम मेरा अभिमान बने, वह सरयू की लय कलकल में भारत का जीवन प्राण बने, भारत का जीवन प्राण बने। तो राम भारत का जीवन प्राण बन गए। और आज आप देखेंगे तो
आज आपके अभिवादन में, आप की भाषा में, आपकी लोकोक्तियों में, आपके रहन सहन में आप तरह तरह के एक्सप्रेशंस देते हैं, कभी हे राम, कभी राम राम। तो राम हर जगह समाहित है। तो राम अगर जीवन शैली का सबसे सशक्त प्रतीक बने हैं तो इसलिए बने हैं कि जिस क्षण उनके पास यह विकल्प था कि वो साधारण और सरल मार्ग चुने, उन्होंने वो मार्ग नहीं चुना। उन्होंने कठिनाइयों से भरा हुआ मार्ग चुना जो सत्य का मार्ग था, और इसलिए वो राम बने। राम की इस यात्रा में इसमें एक एक्सटेंशन जो मेरे मन में भाव आया, और ये कौतूहल भी है कि मैं ये प्रश्न आपसे पूछूं सर। राम की यात्रा और राम का लक्ष्य। राम का लक्ष्य था और उनके पिता का भी था कि वो राजा राम के सिंहासन पे बैठे जब वो रावण वध के बाद पहुंचे अयोध्या, और उसके बाद वो राजा के रूप में विराजमान हुए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मेरा ऐसा भाव है सर, कि राम का लक्ष्य, या वो राम का लक्ष्य न कहें, वो अयोध्या का लक्ष्य कहें कि हमें राजा राम को गद्दी पे बिठाना है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रही राम की यात्रा, 14 वर्ष के वनवास की यात्रा। आपके हिसाब से राम की वो यात्रा जो 14 वर्ष के वनवास की थी, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है या उनका राजा बनना ज़्यादा महत्वपूर्ण है? यहाँ पर मैं आपके पिछले प्रश्न पर और उस प्रश्न के अपने उत्तर पे वापस आना चाहूँगा। मैंने कहा था कि राजा राम तभी बने जब वो वनवासी राम का पूरा अपना कार्यकाल या अपनी पूरी यात्रा पूरी कर चुके थे। तो आपने यहाँ पर कई स्तरों पर इस प्रश्न को पूछा है। एक स्तर है जो सतह पर दिखता है कि राम की कहानी है, राम की यात्रा है। दूसरे स्तर पर उसे और गहराई में अगर समझेंगे तो वो किसी भी व्यक्ति की यात्रा हो सकती है, वो किसी आत्मा की यात्रा हो सकती है। ये यात्रा महत्वपूर्ण है या उस यात्रा का लक्ष्य महत्वपूर्ण है? प्यार नहीं है पाने में, पा जाने के अरमानों में, और मिल जाती तब हाय न इतनी प्यारी लगती मधुशाला। लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण या अधिक आनंददायक यात्रा तो होती है, क्योंकि जब आप एक लक्ष्य हासिल कर लेते हैं तो वो आग जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने की प्रेरणा दे रही थी वो बुझ चुकी होती है। और ये 14 वर्षों की जो राम की यात्रा थी, उस यात्रा ने राम को राम बनाया, और उसके बाद वो राजा राम बने, और उन्होंने उस ढंग से शासन व्यवस्था को चलाया, उस ढंग से भारत की प्राण चेतना को समृद्ध किया, जिसने कालांतर में भारत को भारत बनाया और राम को भारत का प्रतीक। लेकिन वो यात्रा तो बहुत महत्वपूर्ण थी, और कोई भी यात्रा मेरे हिसाब से लक्ष्य से अधिक महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूँ कि जो 14 वर्षों की यात्रा थी वो शायद अधिक महत्वपूर्ण थी, लेकिन वो यात्रा उस लक्ष्य की प्राप्ति में या उस लक्ष्य को और सार्थक बनाने के लिए थी। इसलिए उस लक्ष्य से अलग या इतर नहीं देख सकते। उस लक्ष्य का हिस्सा है, उस लक्ष्य का हिस्सा है, और उस लक्ष्य की सार्थकता सिद्ध हुई क्योंकि वो यात्रा संपूर्ण। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो लक्ष्य भी महत्वपूर्ण था और वो यात्रा भी महत्वपूर्ण। राम के चरित्र को जब आप देखते हैं सर, तो राम एक भाई के रूप में, एक पिता के रूप में, एक बेटे के रूप में, एक पति के रूप में, किस रूप में जो आप राम को जब सोचते हैं, राम के व्यक्तित्व को सोचते हैं, आपका जो पसंदीदा तो क्या शब्द कहूँ, लेकिन एक ऐसा जो सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित करता है उनका रूप, कौन सा वो रूप है? पिता का रूप है, बेटे का रूप है, पति का रूप है, भाई का रूप है? किससे आपको कौन से रूप से सबसे ज़्यादा प्रेम है आपको? राम को टुकड़ों में विभाजित करके देख पाना बड़ा मुश्किल है, वैसे ही जैसे आप शिव को या कृष्ण को टुकड़ों में नहीं देख सकते। सत्य के कई पहलू होते हैं, उसी तरह राम और शिव के या कृष्ण के कई पहलू।
राम एक आदर्श पुत्र थे, राम एक आदर्श पति थे, राम एक आदर्श मित्र थे, राम एक आदर्श राजा थे, राम एक आदर्श भाई थे। न केवल ये, हनुमान जी के लिए वो एक आदर्श भगवान थे, उनके स्वामी थे। रावण के लिए वो एक आदर्श, जैसे कहें, प्रतिद्वंद्वी थे। तो राम के आदर्श होने के कई आयाम हैं। किस आयाम ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया, वो इस बात पर निर्भर करेगा कि आप भी कई स्तरों पर जीवन जीते हैं और बहुत सारे जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जहां आप प्रतिध्वनियाँ ढूंढते हैं किसी आदर्श से या किसी कहानी से या किसी कविता से या किसी प्रेरणा से, जो उस समय जो जिस भाव जगत में जिसकी आपको सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है, उस गुण की। तो जब आप अपने पिता के बारे में सोच रहे होते हैं, तब आप राम के बेटे के स्वरूप का, आदर्श पुत्र होने के स्वरूप का जीवंत चित्रण आपके समक्ष प्रस्तुत होता है। जब आप स्वयं एक मित्र की भूमिका में होते हैं तब, या भाई की भूमिका में होते हैं, तब वो गुण सामने आएगा। लेकिन जिस गुण ने उन्हें शायद सबसे अलग बनाया, वो एक आदर्श पति का था। क्योंकि उस समय जिन परिस्थितियों में हम राम को देखते हैं, जिस परिप्रेक्ष्य में देखते हैं, जब उनके पिता की ही 3 रानियां थीं और सीता के वनगमन या अयोध्या से लौटने के पश्चात जब वो सीता वनवास में चली जाती हैं और उन्हें किसी अनुष्ठान, अश्वमेध यज्ञ करना होता है, तब सोने की सीता बनवाने का विधान किया गया। जबकि उनके पास ये विकल्प था कि जो उस समय की स्वीकृत मान्यता थी कि वो भी कई रानियां रख सकते थे, बट ऐसा किया नहीं उन्होंने। तो शायद इस बात ने उन्हें अलग बनाया और इसलिए सामाजिक मान्यता में वे और भी अधिक रूप से मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में जाने गए। अगर राम के भी कई रानियां होती तो आप उन्हें किसी और तरह से जज नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने इस विकल्प को ठुकराया। तो इसलिए शायद एक आदर्श पति वाली भूमिका में इस दृष्टि से उन्हें दूसरे आदर्श भूमिकाओं से शायद ऊपर रखा जा सकता है। लेकिन यहाँ पर भी बहुत सारे आलोचक हैं, वो ये बोलते हैं कि उन्होंने ऐसी स्थिति में जब सीता गर्भवती थी, तब उन्होंने एक धोबी के कहने मात्र से उन्हें वन जाने को कह दिया, अपने यहाँ से निष्कासित कर दिया, त्याग कर दिया। और उसके बाद अगर सीता की सोने की सीता रख के अनुष्ठान किया तो क्या बड़ी बात होगी। इसे थोड़ी सी गहराई में समझने की आवश्यकता है। मेरे दृष्टिकोण में सही है या गलत नहीं मालूम। कोई भी व्यक्ति उस चीज़ का त्याग करता है जो उसे सर्वाधिक प्रिय होती है। बहुत सारी ऐसी परिस्थितियाँ आती हैं जब आप एक ऐसा व्रत लेते हैं, जब आपसे कहा जाता है कौन सी आपको चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है जो आप त्याग करना चाहेंगे या क्या कर सकते हैं। वो आपके संयम की, धैर्य की, व्यक्तित्व की परीक्षा होती है, क्योंकि आप सर्वाधिक प्रिय वस्तु को त्याग कर रहे हैं। एक शासन व्यवस्था है जहाँ पर राजा के पास यह विकल्प है कि वो जनता की कही हुई बातों को सुने या बेकार मानकर, निरर्थक मानकर अनसुना कर दे। अब प्रजा के दृष्टिकोण से सोचें कि आपको किस तरह का राजा पसंद होगा, जो आपकी बात का सम्मान करे या ना करे। अब राम जिस युग में रह रहे थे, जिस राम राज्य की हम बात करते हैं, जहाँ पर सब कुछ आदर्श है,
वहाँ पर भी राजा को आलोचना सहन करनी पड़ सकती है। राम ने उस आलोचना को सुना, उसको सहा। हो सकता है सीता जी से इस पर चर्चा भी हुई हो, खुलकर चर्चा हुई हो, जिसके विषय में हमें पता नहीं। जी। बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी आती हैं, स्थितियाँ ऐसी होती हैं जब जो अगर आप खुलकर बात करेंगे कि ऐसा कहा जा रहा है, अब क्या करना चाहिए। हो सकता है सीता जी ने ही कहा हो, सीता जी का ये विचार रहा हो कि तुम्हारे निर्मल यश के लिए, चूंकि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ, उचित यही होगा कि मैं इस समय तुमसे अलग रहूं। पता नहीं ये सही है, गलत है, भाव है, एक कल्पना है। अगर मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ तो मैं नहीं चाहूँगा कि कोई आपके बारे में कुछ भी गलत बोले, मेरी वजह से तो बिल्कुल नहीं। अगर उसके लिए मुझे आपके जीवन से हटना पड़े तो मैं हटने के लिए तैयार रहूँगा। वो प्रेम की पराकाष्ठा है। मेरा आपके साथ रहना प्रेम नहीं है, लेकिन आपके यश पर किसी भी तरह का कोई कलंक लगे ये बर्दाश्त नहीं होगा। उसके लिए मैं आपके जीवन से हटने के लिए तैयार हूँ। प्रेम का एक स्वरूप वो भी हो सकता है जो शायद सीता का भाव हो, जैसे राम को मानने के लिए बाध्य होना हो पड़ा हो। तो इसके भी कई दृष्टिकोण हो सकते हैं। अब ये हुआ या नहीं हुआ, कथाओं में किस ढंग से आया, ये तो हमें पता नहीं, लेकिन उसको और गहराई में अगर हम समझेंगे तो ये सारी संभावनाएं, सीधी सी संभावना ये है कि किसी ने कहा और हमने सुन लिया। ऐसे तो राम थे नहीं, ऐसे तो राम थे नहीं कि किसी ने जस्ट संदेह प्रकट किया और राम उसको सुन लेंगे। मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं शायद वो प्रेम, दोनों के बीच का प्रेम इतना गहरा था जिसने शायद उन लोगों को अलग किया। कभी कभी बहुत गहरा प्रेम भी लोगों को अलग करने के लिए या अलग होने के लिए बाध्य कर देता है। अगर प्रेम सतही होता है तो शायद लोग साथ बने रहते हैं। प्रेम बहुत गहरा होता है तो कभी कभी अलगाव भी होता है। आपकी ये बात सुन रहे हैं जो लोग इस वक्त इस पॉडकास्ट को देख रहे होंगे, उसमें बहुत सारे लोग अपने बीते हुए जीवन को भी याद कर रहे होंगे और अपने उस प्रेम को याद कर रहे होंगे जिसकी वजह से प्रेम उनसे छूटा होगा। नहीं, ऐसा है हर परिस्थिति में आवश्यक नहीं। ये तो सिर्फ बातों के क्रम में, क्योंकि मुझे ये बात खटकती है। बहुत सारे लोग सतह पर जो राम को समझने की कोशिश करते हैं वो बड़े सतही ढंग से कह देते हैं कि देखिए राम ने सीता को छोड़ दिया। ये अक्सर चर्चा होती है इस पे। राम ने सीता को अगर छोड़ा होता तो सीता का नाम राम के साथ युगों युगों तक नहीं लिया जाता। आज भी राम का नाम सीता के बिना अधूरा है। अगर राम के नाम में मधुरता है या राम के नाम में गंभीरता है, राम के नाम में संगीतात्मकता है, तो इसलिए है क्योंकि सिया उनके साथ है। तो जब सिया राम होता है, सिया राम में सब जग जानी, तो सिया राम जब पूरा होता है तभी राम पूरे होते हैं। तो राम सीता का त्याग कर ही नहीं सकते, ना सीता राम का त्याग कर सकती है। सीता और राम ऐसे स्तर पे जुड़े हुए हैं, भावना के स्तर पर और भावना की गहराई के स्तर पर, कि जिसे सतह पर समझने की कोशिश व्यर्थ है। और शायद वो सामर्थ्य भी नहीं है कि लोग उसको समझ पाए। सामर्थ्य नहीं है, वो सामर्थ्य नहीं है कि लोग उसको समझ पाए। मतलब मेरी सामर्थ्य तो नहीं है। मैं तो बहुत छोटा हूँ कि मैं उनके प्रेम के विषय में कुछ विवेचना करूँ और कोई टिप्पणी करूँ, तो मुझे तो नहीं लगता कि मेरी ऐसी सामर्थ्य है। बाकियों की है तो वो करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन मैं तो कम से कम इसी दृष्टि से उनके प्रेम को देखना चाहूँगा कि दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। दोनों के नाम एक दूसरे से जुड़े हैं, जुड़े रहेंगे। ना राम सीता का त्याग कर सकते हैं, ना सीता राम का त्याग कर सकते हैं। और तभी युगों युगों तक सिया राम जो है वो बना रहेगा। ये नाम ऐसे ही जुड़ के, इस नाम की संपूर्णता यही है सर कि सिया और राम एक साथ नाम लें।
राम का एक दूसरा जो व्यक्तित्व, जो दूसरा पहलू मैं देखता हूँ एक भाई के तौर पे, और आगे के युगों में भी आपने देखा सर, राम और लक्ष्मण ये नाम रखे गए क्योंकि वो प्रेम जो था, चारों ही भाई एक दूसरे से प्रेम करते थे, बट दो भाइयों के प्रेम की कथा अक्सर आती है, राम लक्ष्मण और भरत। अब हम जरा एक एक करके सर दोनों को समझते हैं, राम और लक्ष्मण का प्रेम और राम और भरत का प्रेम, इसको आप कैसे देखते हैं? किसी के भी प्रेम को देखना और समझना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि प्रेम दो लोगों के बीच का संबंध और संवाद है। तीसरा सिर्फ उसको देखकर या तो कयास लगा सकता है या टिप्पणी कर सकता है, अनुमान ही लगा सकते हैं कि राम और लक्ष्मण का या राम और सीता का, राम और भरत का प्रेम क्या रहा होगा। और चूंकि बात सिर्फ राम लक्ष्मण, राम और भरत के प्रेम की गई है, राम और शत्रुघ्न के प्रेम की बात ही नहीं हुई है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि उस प्रेम के आयाम नहीं रहे होंगे। राम और शत्रुघ्न के प्रेम के भी और उन दोनों भाइयों के बीच के संबंध की भी अवश्य कोई ऐसी गहराई, कोई ऐसा पहलू रहा होगा जो शायद कालक्रम में कहीं पीछे छूट गया। किसी ने सोचा तो कम सोचा, किसी ने लिखा तो कम लिखा, किसी ने बात कम की तो कम की। क्योंकि होता क्या है, जिस विषय के बारे में ज़्यादा चर्चा होती है या ज़्यादा बात की जाती है, उसी को लोग सत्य समझते हैं। लेकिन हाँ, अब आपने चूँकि राम लक्ष्मण और राम और भरत के भाई के भ्रातृ संबंध की बात की है, तो दोनों के स्वरूप में थोड़ा पार्थक्य तो है। लक्ष्मण एक ऐसा भाई है जो चाहता है कि 24 घंटे वो अपने भाई के साथ रहे, एक साया बनकर, उसकी छाया बनकर, उसकी प्रतिच्छवि बनकर वो हमेशा उनके साथ रहे और उनकी सेवा करे। ये लक्ष्मण है। भरत है जो ये जानता है कि 24 घंटे वो साथ नहीं भी रहेंगे पार्थिव रूप से, शारीरिक रूप से, तो भी भाई उसके साथ है। और कभी कभी ऐसा होता है, मुझे लगता है कि कभी कभी ऐसा होता है जब आप पर्दे के पीछे जब नेपथ्य में चले जाते हैं, तो इसका ये मतलब नहीं होता कि आप दिख नहीं सकते हैं या आप दिखना नहीं चाहते हैं। लेकिन आपको ये पता है कि आपके कर्तव्य की ये मांग है कि आप पर्दे के पीछे रहकर या अपनी भावनाओं को दबाकर अपने कर्तव्य का पालन करें। राम और भरत के संबंध में कहीं ना कहीं हो सकता है भरत की भी इच्छा रही हो कि वो राम के साथ रहें। उनके अंदर भी सेवा का वही भाव होगा जो लक्ष्मण का है, लेकिन उनको ये पता था कि उस समय की मांग थी, उनकी भूमिका यही थी कि उन्हें राम से अलग, राम के नाम पर राम का खड़ाऊँ रखकर शासन करना है। राम की सोचिए 14 वर्ष तक, आज तो समय ऐसा है या हमने ऐसे बहुत से उदाहरण देखे हैं जहाँ भाई भाई जो है 2 मिनट साथ नहीं रह सकते, छोटी सी वस्तु के लिए या ज़रा सी ज़मीन के लिए रेखाएं खिंच जाती हैं, बंटवारा हो जाता है। और यहाँ वो व्यक्ति है जो चाहता तो शासन ले भी सकता था, खुद भी राजा बन सकता था। उसे क्या परवाह थी, कि उसे क्या पड़ी थी कि वो खड़ाऊँ रखकर, राम की खड़ाऊँ रखकर राम के नाम पर पर्दे के पीछे रहकर शासन करे। तो रामायण में एक से एक ऐसे पात्र हैं और उन पात्रों की ये महानता है, उन पात्रों की गंभीरता है कि अगर आप उनको और गहराई में देखते चले जाएंगे तो आपको लगेगा कि आदर्श क्या होते हैं और व्यवहार और आचरण किस स्तर तक जा सकता है। तो कहीं पर भी ये कहने का प्रयास मैं नहीं कर रहा हूँ कि लक्ष्मण का प्रेम या राम और लक्ष्मण का संबंध राम और भरत के संबंध से कमतर है, नहीं, लेकिन दोनों की अलग अलग भूमिका है और समय और परिस्थिति के अनुरूप
भूमिकाओं का चयन या तो पात्र स्वयं करते हैं या ईश्वर करता है। तो शायद लक्ष्मण को लक्ष्मण की भूमिका निर्धारित थी और भरत को भरत की। शिव, राम और कृष्ण, इन तीनों के रूपों को जब मैं सोचता हूँ सर, तो शिव प्राकृतिक, राम मर्यादा पुरुषोत्तम और कृष्ण स्वाभाविक, ये तीन शब्द मेरे जहन में आते हैं। जब आप इन तीनों के व्यक्तित्व को सोचते हैं तो सहजता किसमें सबसे ज्यादा आपको दिखती है? कौन सा वो नाम सबसे सहज है आपके लिए? बड़ा मुश्किल प्रश्न है ये, इसका सहज उत्तर मिलना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये तीनों ही सहज हैं। शिव हैं जो आपको अनंत से परिचित करवाते हैं, जो आपको सरलता से परिचित करवाते हैं, और उस परिचय में शायद आपके लिए शिव सबसे सहज होते हैं। राम हैं जो एक मर्यादित जीवन जीने में सबसे सहज हैं, और चूंकि मर्यादा में वो इतने सहज हैं इसलिए वो मर्यादा को भी सहज बनाते हुए दिखते हैं। कृष्ण हैं जो ज्ञान को, रास को, उल्लास को, रंग को, राग को, प्रेम को बहुत सहज बना देते हैं। तो तीनों ही अलग अलग ढंग से जीवन के विभिन्न आयामों को सहज बनाते हुए दिखते हैं। ये ज़रूर है कि कौन आपके अधिक, किससे आपका व्यक्तित्व मेल खाता है, वो भी अलग अलग क्षणों में आप अलग अलग ईश्वर ढूंढते हैं, और यही मनोवैज्ञानिक तथ्य है जो हमारे सनातन धर्म को विशिष्ट बनाता है। क्योंकि निराशा के क्षणों में आपको नहीं लगता कि आप हनुमान जी के अलावा किसी और को सोचते। जब आप जीवन और मृत्यु की उलझन से जूझ रहे होते हैं तब आप शिव के अलावा और किसी को नहीं सोचते। जब आप आनंद के गोते खा रहे होते हैं तब आप अचानक कृष्ण का स्मरण करने लगते हैं। जब आप किसी गांभीर्य भाव से भरे होते हैं तब अचानक राम प्रस्तुत हो जाते। तो ये सब आपकी मनोदशा और मनःस्थिति से निर्धारित होता है। आप अगर मेरा व्यक्तिगत मत लेंगे तो जहाँ शिव मेरे आराध्य हैं, राम मेरे आदर्श, तो कृष्ण मेरे सखा और मित्र हैं। तो कृष्ण से ऐसा संबंध है जिनसे आप खुलकर कुछ भी बोल सकते हैं, उन्हें आप दो बातें भी सुना लेते हैं, उनसे आप अपने मन और हृदय की सारी गुत्थियों को उनके सामने भी प्रकट कर सकते हैं। शिव हैं जिनके सामने आप संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पित कर देते हैं, और राम हैं जिनसे आप निरंतर प्रेरणा लेते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये हमारे धर्म की और हमारे चिंतन की गहराई है जिसने हमें इतने संबल दिए हैं। नहीं तो हम एक ईश्वर से और एक पुस्तक से बंधे हुए लोग नहीं हैं, और इसलिए तो हम अपने चिंतन को उस अनंत आकाश में खुला, उन्मुक्त, उड़ता हुआ देख सकते हैं, फैलता हुआ देख सकते हैं, जिससे हमारे व्यक्तित्व का और हमारे दर्शन का संपूर्ण विकास होता है। आज के इस एपिसोड में मुझे लगता है मेरे बड़े कौतूहल वाले जो प्रश्न थे उसमें एक प्रश्न जो और मेरे आता है सर, वो ये आता है कि जब हमारा शरीर निष्प्राण होता है और जब आप अपनी अंतिम यात्रा पे आपका शरीर होता है, उस वक्त शिव और राम का एक बार फिर से मिलन होता है। और वो कैसे मिलन होता है उसमें गुरुजी कहते हैं कि राम नाम सत्य है कहते हुए जब आपकी अंतिम यात्रा निकलती है तो अनायास शिव आ जाते हैं उस यात्रा में, क्योंकि शिव को राम नाम बहुत पसंद है। तो उनको लगता है हमारे राम का नाम कहीं लिया जा रहा है, तो उस यात्रा में वो आपके साथ, क्योंकि गुरुजी ये भी कहते हैं कि जब उस यात्रा से सब लोग आपको वहाँ छोड़ के और फिर आते हैं, उस वक्त कोई राम नाम सत्य है नहीं बोलता, उस वक्त शिव वहाँ नहीं होते, शिव तो वहीं हो जाते हैं जहाँ आप होते हैं। वाह, बहुत सुंदर बात है।
और एक स्तर पर अगर आप उसको दैहिक स्तर से ऊपर उठकर समझेंगे, देखेंगे, तो आप ये जानते हैं, ये मानते हैं, और आपके दर्शन ने इस बात को सिद्ध किया है, बार बार बताया है कि आत्मा अजर अमर है, मिटता या जलता या गलता तो सिर्फ शरीर है। और जो आपकी कुछ वर्षों की यात्रा है, ये आपकी अनंत यात्रा में बहुत एक छोटा सा हिस्सा है। इस आत्मा की अनंत यात्रा में आपका ये शरीर या ये जीवन एक पड़ाव मात्र है, और इसके पहले भी आपकी यात्रा निर्बाध रूप से चल रही थी, इसके बाद भी चलती रहेगी। और आप वहाँ तक पहुँचे जहाँ आपको इस बात का एहसास हुआ कि जिन झूठों से या जिन मिथ्या आकर्षणों से आप लिपटे हुए थे, उनका त्याग करके आप एक राम नाम के सत्य के साथ आपका परिचय हुआ, और राम शिव को प्रिय हैं, तो शिव के साथ भी आपका मिलन हुआ। शिव ने आपका हाथ पकड़ा और कहा, आओ अब यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। अब तुम्हें एक दूसरी काया देते हैं, उस काया की माया से परिचित करवाते हैं, और उसके बाद फिर तुम आनंद के साथ जीवन जियो, जब तक तुम्हें फिर से राम नाम के सत्य से पुनः परिचय प्राप्त नहीं होता। और फिर यात्रा आगे बढ़ाते रहो, क्योंकि इस यात्रा का लक्ष्य तो बहुत आगे है, बहुत ऊपर है, और उसकी प्राप्ति धीरे धीरे आप जैसे जैसे विकसित होते जाते हैं, आपकी आत्मा और समृद्ध होती जाती, आपके कर्मों का हिसाब पूरा होता जाता है। एक ऊन का गोला है जो किसी ने फेंका और ऐसी पूरी ऊन फैल गई, उलझ गई। अब धीरे धीरे आपको उसको वापस से गोले के रूप में देना है। तो शायद वही है जो आपकी आत्मा की यात्रा है, और उसे शिव और राम पूरा करते चलें, बस यही कामना है, यही प्रार्थना है। राम के लिए हनुमान और हनुमान के लिए राम, ये आखिरी प्रश्न। ये भाव जब आता है तो हनुमान को सबसे ज़्यादा प्रेम मुझे लगता है, हर बार जब कहीं भी जब चर्चा होती है, वर्णन में भी आता है कि राम हनुमान जी को बहुत प्रेम। बहुत एक ऐसा भक्त जो स्वयं सर्वशक्त है। मतलब हनुमान जी की महानता देखिए, हनुमान जी एक ऐसे भक्त हैं जो स्वयं सर्वशक्त हैं, लेकिन जो ये मानते हैं कि जो कुछ करता प्रभु करवाते, प्रभु ही यश अपयश दिलवाते। जिसके अंदर इतना ज्ञान, भक्त नहीं वो है भगवान। और बूंद स्वयं सागर बन जाए, तब वो कब रहता बस पानी। प्रभु में डूबा प्रभु का ध्यानी, कवि है या मुनि ज्ञानी। तो मैंने एक कविता में हनुमान जी के व्यक्तित्व को समेटने का प्रयास किया था, और उनके जिस गुण ने मुझे सबसे अधिक आकर्षित किया वो उनकी विनम्रता है। और ये मैंने पहले भी कहा है कि जो इतना बलशाली है, जो इतना ज्ञानवान है, जो स्वयं सर्वशक्त है, उसे क्या पड़ी है अपनी हर उपलब्धि के लिए अपनी हर उपलब्धि ईश्वर को समर्पित करने की उसे क्या पड़ी। जब वो लौट के आते हैं सीता जी की खबर लेकर, और सब लोग प्रशंसा में गीत गाते हैं, तो कोई सामान्य व्यक्ति होता और हनुमान नहीं होता तो उस प्रशंसा से फूला नहीं समाता, और कहता, हाँ तो किया मैंने सब कुछ, मैं ही गया था, मैंने ही रावण के अभिमान को तोड़ा, मैंने ही लंका जलाई, मैं ही सीता की खबर लेकर आया हूँ। तो सच है, इसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता क्या है। लेकिन हनुमान जी तो ऐसा नहीं कहते, तो यही कहते हैं, सो सब तव प्रताप रघुराई, नाथ न कछु मोर प्रभुताई। तो ऐसे भक्त को राम कैसे मान नहीं देंगे। ये तो राम हनुमान को मान देने के लिए विवश है, और वो इसलिए नहीं कि हनुमान जी उन्हें संपूर्ण रूप से प्रेम करते हैं और राम हनुमान जी को पूरी तरह से प्रेम करते हैं।
तो इसलिए है कि हनुमान चाहें तो खुद वो दर्जा हासिल कर सकते हैं। छोटा सा व्यक्ति होता है, वो छोटी सी उपलब्धि हासिल कर लेता है तो वो अपने आप को क्या समझने लगता है। आपका ही कोई शिष्य होगा, वो अगर कुछ हासिल कर लेगा तो भूल जाएगा आपको, लेकिन हनुमान जी ऐसा नहीं करते। वो अपने हर उपलब्धि को, अपने हर कृतित्व को राम को समर्पित करते हुए चलते हैं, और इसलिए हनुमान जी इतने प्रिय हैं राम को। पूर्ण समर्पण का भाव हनुमान देते हैं हमें। पूर्ण समर्पण का भाव देते हैं, और समर्पण के साथ संपूर्ण विनम्रता का भाव देते हैं, और उस विनम्रता में भी उनको अहंकार नहीं है, उस विनम्रता का भी अहंकार नहीं है। उन्हें किसी चीज़ का अहंकार नहीं है, ना अपने बल का, ना अपने विनय का, ना अपने बुद्धि का, ना अपने विवेक का, और ना अपनी विनम्रता का। बहुत बहुत धन्यवाद सर आज की पूरी बातचीत के लिए। धन्यवाद अमित जी। और चलते चलते हमारे व्यूवर्स को, आपके सुनने वाले जो लोग आपको बड़ी तन्मयता और बड़ी संयम भाव से सुनते हैं, उनको कुछ कहना चाहेंगे? कोई भाव आ रहा है उनके लिए रामनवमी को लेकर? राम के विषय में मैंने बहुत सारी बातें की, और मैं तो यही कहूँगा कि राम की कृपा सब पर बनी रहे। राम ने जिन जीवन मूल्यों को हमें दिया है, हम उन्हें अपनाएं, अपने जीवन में उतारें, और अपने जीवन को और बेहतर करें। अपने संबंधों को बनाए रखें, उन्हें और संवारें, अपने व्यक्तित्व को और निखारें। संघर्षों से घबराएं नहीं, क्योंकि यही संघर्ष हैं जो हमें तपाकर और निखारेंगे, और हमारे अंदर के राम को प्रकट होने का सुअवसर प्रदान करेंगे। दूसरी बात यह है कि राम के जीवन से सीखने के लिए बहुत सारी बातें हैं। जैसा कि हम लोगों ने चर्चा के दौरान कहा, उनके आदर्श के कई आयाम हैं, उन संबंधों के कई आयाम हैं। अगर हम उनका छोटा सा अंश भी अपने जीवन में उतार पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। और अपने अंदर अगर त्याग का एक छोटा सा सार्थक अंश, राम के त्याग का छोटा सा सार्थक अंश अगर हम अपने जीवन में उतार पाएंगे तो हमारा जीवन बहुत सुखकर, बहुत सुंदर होगा। भाव तो बहुत सारे उमड़ते हैं। एक छोटी सी कविता अंत में जो मैंने अभी अपने अनुभव के आधार पर लिखी, जहाँ आप उस अनुभव में राम को भी ला सकते हैं और शिव को भी ला सकते हैं। उस कविता का पाठ करना चाहूँगा कि संघर्षों के क्षण में जब हम ईश्वर को याद करते हैं और ये मानते हैं कि संघर्ष में ईश्वर हमेशा हमारे साथ है, अगर हमारा समर्पण, हमारी निष्ठा सच्ची है और अगर हमारी भक्ति सच्ची है तो ईश्वर हमारे साथ है। तो उस कविता का पाठ करना चाहूँगा कि उन काली लंबी रातों में, उन काली लंबी रातों में, उन सूनी चुप सी बातों में, उन खोई अटकी सांसों में, उन चुपते से सन्नाटों में, उन खोई अटकी सांसों में, उन चुपते से सन्नाटों में तुम हर पल मेरे साथ रहे, तुम हर पल मेरे साथ रहे, बस यहीं पास दिन रात रहे, कर थामे माथा सहलाते, कुछ समझाते कुछ बतलाते, हाँ तुम ही थे, हाँ तुम ही थे, तुम आए थे, तुम साथ सवेरा लाए थे, हाँ तुम ही थे, तुम आए थे, तुम साथ सवेरा लाए थे, उन आंसू में जो बह निकले, उन संशय में जो खुद पिघले, उन मुस्कानों को दबा हुआ विश्वास हृदय से जो सुन ले, जो तूफानों को थाम यहाँ, जो तूफानों को थाम यहाँ, बस जमा रहा निष्काम यहाँ, वो मुझको कंधे पर लेकर जो दौड़ा विजय मुझे देकर, वो तुम ही थे, वो तुम ही थे, तुम आए थे, तुम साथ सवेरा लाए थे। उन पैरों की पदचाप सुनी, उन सांसों से फिर आस बुनी, जो मुझे दिखाता जाता था, बस मैंने वो ही राह चुनी, जो मौन आह बस सुनाया, जो मंगल जीवन जलाया, वो तुम न थे तो कौन, वो तुम न थे तो कौन यहाँ, जो मुस्काता था मौन यहाँ, वो तुम ही थे, वो तुम ही थे, तुम आए थे,
तुम साथ सवेरा लाए थे, तुम साथ सवेरा लाए थे। तो शिव और राम का स्मरण करते हुए हम यह विश्वास बनाए रखें कि ईश्वर हमेशा हमारे साथ है और किसी भी संघर्ष के क्षण में, किसी भी निराशा के क्षण में, किसी भी उदासी के क्षण में, किसी भी हताशा के क्षण में हम अकेले नहीं हैं। हमारे साथ हमारा विश्वास, हमारा ईश्वर है, हमारा राम है, हमारा कृष्ण है, हमारा शिव है। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस पूरी बातचीत के लिए। और सबसे आखिर में इस कविता को सुनते हुए मैं अनायास ही बहुत भावुक हो गया, क्योंकि उसमें वो परिस्थितियां शायद जो आप झेलते हैं, ऐसे विषम परिस्थितियों के बीच से जब आप गुजरते हैं, उस वक्त ये कविताएं, इस तरह की कविताएं और इस तरह की पंक्तियां आपको कितना संबल देती हैं, वो भाव महसूस करेंगे आप भी जब आप इसको बार बार सुनेंगे। तो आज के एपिसोड में इतना ही। और सबसे आखिर में आपसे यही कहना चाहूँगा कि हमने राम नाम के अलग अलग आयाम उस पर चर्चा की, उनके संबंधों के आयाम की चर्चा की। आपको लगता है कुछ ऐसा छूट रहा है? आपको लगता है माप के मन के कुछ ऐसे भाव हैं जिसको आप इंटरप्रेट करना चाहते हैं, उसका एक अपना विश्लेषण करना चाहते हैं, और उस विश्लेषण में आप चाहते हैं कि हम भी अपना विश्लेषण आपके सामने रखें, तो वो टॉपिक, वो विषय ज़रूर शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि हम आशुतोष सर के साथ बैठ के उस विषय पर भी चर्चा आगे बढ़ाएं। सबसे आखिर में इतना ही। लक्ष्य तो मिल ही जाएगा, यात्रा का आनंद लीजिए। नमस्कार।